आप सबको मुबारक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुबारक हो, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के लॉ को, पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी को मुबारक हो, एक मफरूर को, एक मुजरिम को, एक भगोड़े को जो इस मुल्क के अंदर धोखा देकर गया था, उसकी सहूलतकारी में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे ऊपर झंडा गाड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान की अदालतों ने एक दफा फिर एक मफरूर की, एक मुजरिम की सहूलतकारी की है। एक दफा फिर इंसाफ की और पाकिस्तानी अवाम की पीठ में छुरा गोंपा है। एक दफा फिर हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, कलेक्टिव इंटेलेक्ट है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, उसका मजाक उड़ाया है, तमस्खुर उड़ाया है और हम सब के मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा है। हम सब के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान के कानून के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, दुनिया के कानून के ऊपर एक थप्पड़ है। और नवाज शरीफ साहब आज सिस्टम को नंगा करने में, सिस्टम को लिटाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए हैं। मुकम्मल तौर पर सिस्टम को लिटाकर उन्होंने रखा है कि ये औकात है सिस्टम की, ये औकात है पाकिस्तान के अंदर कानून की, ये होता है पाकिस्तान में, ये औकात है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की, जो मियां साहब ने आज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी फैसला दिया जी, यानी एक दिन भी नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फुर्तियां दिखाई हैं, यानी मैं अभी चाय मंगवा रहा था तो चाय भी आने में थोड़ा टाइम लग गया, जितनी जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सहूलतकार बनी है और मियां साहब के लिए बाकायदा से रास्ते खोल दिए गए हैं। 21 अक्टूबर से लेकर, यानी जिस दिन मियां साहब पाकिस्तान में आएंगे, एक मफरूर भगोड़ा मुल्क में धोखा करके जो गया, मुल्क में फ्रॉड करके गया, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आएंगे और 24 अक्टूबर तक उन्हें कोई छू नहीं सकेगा, उन्हें को हाथ नहीं लगा सकेगा। और आज जो उनका जलसा हो रहा है, वहां पर स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, वहां पर रियासत कुछ फैसिलिटेट कर रही है, स्टेट फैसिलिटेट कर रही है। मियां साहब की जो डिमांड थी कि इमरान खान को जकड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, पीटीआई को फारिग कर दिया जाएगा, वो डिमांड पूरी कर दी गई, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई और आखिर में जाकर जिसने इस्तेमाल होना था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्तेमाल हुई, जिन्होंने एक मफरूर की, एक मुजरिम के लिए पाकिस्तान के अंदर दोबारा से रास्ता खोला है। इसने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब सिर्फ जाकर वो देखें लोग ट्वीट क्या कर रहे हैं, लोग बातचीत क्या कर रहे हैं, लोग किन जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मैं वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को उठाकर आपने तौहीन अदालत लगा लेनी है, मेरे जैसे बंदे को उठाकर आपने कपड़े भी उतरवा देने, आपने मारना कूटना भी है, गायब भी कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। और यही अदालतें उस वक्त खामोश रहेंगी, यही अदालतें उस वक्त तमाशा देख रही होंगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी गायब था। 4 महीने तक यही अदालतें बेबस नजर आई, 4 महीने तक यही अदालतें नहीं बोली। पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, दुनिया की 10वीं पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह इमरान खान, उसके वकला जाकर सुप्रीम कोर्ट में मिनते और तरले करते रहे, ये हाथ जोड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सिर्फ ये कह दें कि फैसला सुना दें, यानी छोड़ें खान के हक में आएगा या खान के हक में नहीं आएगा, वो छोड़े, वो सारी डिबेट आर्गुमेंट ही बाद में होगा, लेकिन सिर्फ ये कर दें कि जो फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है, बराए मेहरबानी जस्टिस आमिर फारूक साहब वो फैसला सुना दें। और उसके बाद हमने देखा कि जब फैसला सुनाने की बारी आती थी तो जस्टिस साहब की कभी बीवी बीमार हो जाती थी, कभी जस्टिस साहब खुद बीमार हो जाते थे। असल में बीमार कोई भी नहीं था, ये पाकिस्तान का निजाम बीमार है, ये पाकिस्तान का सिस्टम बीमार है, ये पाकिस्तान का एक ढकोसला ड्रामा रूल ऑफ लॉ, एक पाकिस्तान का जमहूरी ड्रामा जो हम सबको दिखाया जाता है, हम सबके कानों में ठोसा जाता है और सिस्टम को बेनिफिट दिया जाता है। पाकिस्तान की मीडिया इसका बेनिफिशियरी है, पाकिस्तान की अदालतें इसकी बेनिफिशियरी है। और ये जो हम इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट करते रहे, तो ये सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट अब जो चीज बनकर सामने आ रही है पाकिस्तान की अदालतें हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की अदालतें बाकायदा से मनूवर करती हैं, मैनेज करती हैं और सिस्टम को आगे लेकर जाती हैं। आज जो बूटा है, आज जो एक आम बंदा है, आज जो मेरे जैसे एक बरकत हुसैन का एक आम सा लड़का है, आज हम सबको ठेस पहुंची है। आज हम सब का जो यकीन था रूल ऑफ लॉ के ऊपर, वो एक दफा फिर मुजलजल हुआ है, वो एक दफा फिर खराब हुआ है। एक दफा फिर हमारे जहनों में सवालात उठे हैं और सवालात ये हैं कि एक मफरूर को, एक मुजरिम को, एक भगोड़े को किस तरह से अदालतें फैसिलिटेट कर रही हैं। यानी 21 अक्टूबर को मियां साहब को इस्लामाबाद में लाया जाएगा, उसके बाद सहूलतकारी के तहत, बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल के तहत उनसे जलसा करवाया जाएगा। जलसे में एक भगोड़ा जो मुल्क से भागा हुआ था, जो अदालतों का मजाक उड़ा रहा था, जो साबिक जर्नल्स को तनकीद का निशाना बनाता रहा, पाकिस्तान के हसास इदारों को तनकीद का निशाना बनाता रहा, पाकिस्तान की जुडिशरी का मजाक उड़ाता रहा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस जो इतना बड़ा